जय माता दी सभी भक्तों को। आज हम चर्चा करते हैं मात्र केवल कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों का भाग्य का बहुत बड़ा उदय होने वाला है, एक तरह से एक पिटारा खुलने वाला है। कन्या राशि बहुत समय से अपने बहुत परेशानियों में जूझ रही थी। कन्या राशि वाले जितने भी जातक थे उनका समय ठीक नहीं चल रहा था। आप देखिए कन्या राशि पे इस समय वर्तमान में भी केतु चल रहे हैं और कन्या राशि वाले जातकों की मानसिक संतुलन इस प्रकार से आप देखिए कि वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद अंत में उनको हताश ही होना पड़ता है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। कन्या राशि बहुत समय से ठीक नहीं चल रही है क्योंकि कन्या पे केतु और सप्तम दृष्टि यानी आप देखिए कि राहु की, छठम भाव में आप देखिए शनि चल रहे हैं, अष्टम भाव में देखिए इस समय 1 साल से गुरु चल रहे हैं, तो शरीर कष्ट से भी जूझना पड़ रहा है। छठम भाव शनि है तो यहां भी आपको अपनों से बार बार धोखा मिल रहा है। यहाँ छठम भाव रोग स्थान का होता है तो शरीर कष्ट से भी जूझना पड़ रहा है। केतु की सीधी राहु पे दृष्टि है, परिवार में कलह, पति और पत्नी में झगड़े की भी संभावना है पूरी, अपनों से मनमुटाव। कितना केतु का प्रभाव चल रहा था। केतु से हम जो भी कार्य कर रहे थे हमारा कार्य में मन ही नहीं लग रहा था, मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन सफलता हमारे को हासिल नहीं हो रही थी अभी तक। लेकिन अब तुम्हारे भाग्य का कन्या राशि वाले जातकों का उदय होने वाला है। ये समय ठीक 12 साल बाद आ रहा है। आप देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो को आप पूरा देखिए, हम कन्या राशि वाले जातकों को कुछ उपाय भी बताएंगे कि आपको अपने अपने क्या क्या उपाय करने हैं। वीडियो के अंत में ये उपाय आपको बताएंगे हम, तो आप वीडियो को पूरा देखोगे तो कुछ उपायों को भी आप प्राप्त करोगे जिससे आपके जीवन में खुशहाली आपको प्राप्त हो और हम इस संकट से दूर हो। तो ग्रह का उपाय भी और ग्रह का कुछ साधन भी आपको बताएंगे। तो अब आप देखिए कि 1 मई से आपके गुरु भाग्य स्थान पर परिवर्तन करने वाले हैं, यानी अष्टम से भाग्य स्थान पे आने वाले हैं। और जब ये भाग्य स्थान पर आएंगे आपके 9वें भाव में, तो आपकी शरीर कष्ट पीड़ा भी 1 मई से दूर होगी। आपका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। आपसे जो लोग आपको बार बार धोखा दे रहे थे, प्रेम संबंधों में खटास थी और घर में कलह थी, शरीर कष्ट से जूझना पड़ रहा था, हमारा यानी बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले, विदेश यात्रा करने वाले, इनके कार्यों में बार बार रुकावटें आ रही थी, कार्य कोई बन नहीं रहा था। लेकिन अब वो समय तुम्हारा ठीक आ गया है, ठीक 12 साल बाद। अब आप देखिए आपके भाग्य स्थान में 1 मई को ठीक दोपहर 1 बज के 1 मिनट पे यानी देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। जिस समय देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि सीधी पंचम स्थान पे पड़ेगी। आपकी छठम भाव की जो राशि है यानी उस पर लगन में, यानी भाग्य स्थान से लगन में पंचम स्थान पड़ रहा है। तो पंचम स्थान में आपकी लगन में जब आपकी कन्या राशि पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपके भाग्य का उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि गुरु अपने लगन स्थान से और अपने स्थान से, कुंडली में कहीं पर भी गुरु बैठा हो, वो पंचम और सप्तम और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो जब भाग्य स्थान से सीधे आपके लगन को देखेंगे तो भाग्य का पिटारा खुलने वाला है, भाग्य का उदय होने वाला है। जो कार्य अब तक नहीं बनने थे वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे आपके। ये आप निश्चित कर लिए 1 मई का आप इंतजार कीजिए। 1 मई से आपके भाग्य का पिटारा खुलने वाला है, भाग्य का उदय होने वाला है। कन्या राशि वाले जातक बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे,
सप्तम स्थान पे आप देखिए व्यापार की दृष्टि से आप दुखी थे। पंचम स्थान पे लगन पे जब दृष्टि पड़ेगी तो आप देखिए कि यहाँ संतान योग भी नहीं बनना था और परिवार कलह से भी दुखी थे। जब सप्तम में दृष्टि पड़ेगी हमारे व्यापार रोजगार और अन्य हमारे संबंध घर के जो कलह और प्रेम संबंध थे वो भी सुधर जाएंगे और उन संबंधों में भी जो कैसे आप कोई महसूस करोगे कि हम जीवन का एक खुशहाली का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान से सप्तम में दृष्टि पड़ेगी। आपके एक तरह से भाग्य का उदय होने वाला है। अब जब गुरु महाराज दृष्टि आपके भाग्य स्थान से आपके नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपको बहुत बड़ी खुशहाली मिलने वाली है। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, जिन छात्राओं की पढ़ाई में नौकरी में व्यवधान आ रहा था, रुकावटें आ रही थी, विदेश यात्रा में नौकरी में प्रमोशन में है, उनके भाग्य स्थान पर जब गुरु महाराज और तुम्हारे इस नवम भाव में दृष्टि मारेंगे देंगे, देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके भाग्य का उदय होना प्रारंभ हो जाएगा और आपके कार्य भी बनना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये 12 साल बाद संयोग बन रहा है। भाग्य का उदय होने वाला है आपके। तो कन्या राशि वाले जातक 1 मई का इंतजार करें और देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में से यानी भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और जब 1 मई को ये गुरु महाराज प्रवेश करेंगे आपके भाग्य का उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। आप तीर्थ यात्रा भी करोगे, भ्रमण भी करोगे, प्रेम संबंध भी सुधरेंगे, आपके शरीर कष्ट पीड़ा भी दूर होगी। जो शरीर कष्ट पीड़ा से जूझ रहे थे, हमारे कार्य नहीं बन रहे थे, वो 1 मई से हमारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। कन्या राशि वाले जातक देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी। अब आप देखिए कि अब हमें कुछ ग्रहों की शांति करने के लिए आपको साधन बताते हैं कि हमें केतु महाराज अभी हमारे 2025 तक चलेंगे और लंबा समय से हमें जूझना पड़ रहा है, क्योंकि केतु और देवगुरु बृहस्पति और शनि ये लंबे समय तक चलते हैं और जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में तो ये विश्वोत्तरी महादशा में इनकी बहुत लंबी आयु है। अब आप देखिए कि जब देवगुरु बृहस्पति महाराज की आप पर कृपा होगी तो भगवान भी, क्योंकि जब व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जब उसका भाग्य साथ नहीं देता है तो उसको कुछ हाथ नहीं लगता है। अब तक आप मेहनत कर रहे थे लेकिन भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। कन्या राशि वालों का मेहनत खूब कर रहे थे, दिन रात परिश्रम कर रहे थे, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। अब आपके 1 मई से भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, आपके कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपको कुछ उपाय करने हैं जिनको हम आपको बताते हैं। तो कन्या राशि वाले जातक ध्यान से सुने, जो शरीर कष्ट पीड़ा से जूझ रहे हैं, व्यापार से बार बार हानि हो रही है, उनको बहुत सटीक उपाय करना है। अब आप देखिए कि इनके लिए राहु केतु के लिए यानी आप भगवान शंकर की पूजा नित्य करें, शंकर जी पर जल चढ़ाएं, 1 लोटा जल हर समस्याओं का हल। आप 1 लोटा जल चढ़ाएं, कुछ नहीं ज्यादा कर सकते। आप प्रदोष वाले दिन भगवान शंकर पर थोड़ा गंगा जल और जल में गंगा जल डाल लें और गंगा जल डाल करके प्रदोष वाले दिन साय को शंकर जी पर जल चढ़ाएं और 1 घी का दीपक जोड़ें। विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूम शोभदस्यः गुरु शुक्र है सन राहु केतवे सर्वे ग्रह
शांति कराओ। नवग्रह का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। केतु के मंत्र का जाप करते रहें। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन 18,000 जाप केतु के करें। कलयुग के हिसाब से 72,000 करें। तो आप 72 नहीं कर सकते तो आप 18,000 जाप करें। और आप जाप का तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आप जाप स्वयं करके देखिए, एक हफ्ता आपको कितना बड़ा लाभ मिलेगा केतु का। ओम किम केतुवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रो सह केतुवे नमः। ये बीज मंत्र है। केतु के मंत्र का जाप करें। और आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मणों से कराएं। और हमारे यहाँ भी नवग्रह की पूजा होती है। नवग्रह के मंत्रों की ग्रह शांति का जाप होता है। तो हमारे यहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर से। सनातन धर्म मंदिर शहजादी मंडी में। तो आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, आप दान भी दे सकते हैं केतु और राहु के लिए। जैसे आप एक धूमिल कपड़ा, काला कपड़ा, एक नारियल और फल, फूल माला और एक ध्वजा और एक शस्त्र, ये सब सामग्रियां हैं। और थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़े से काले फल, ये सब एक पोटली में बांध करके और उसमें कुछ आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें कुछ रुपए रख लें और 7 बार अपने ऊपर उसार करके और आप दान दे दें। अब देखिए कि दान हमें किस समय देना है, क्योंकि हर ग्रह का अलग अलग समय होता है। किस ग्रह का किस समय हमें दान करना चाहिए जिससे हमारे शरीर पर उस दान का फल प्राप्त हो और हमारे जीवन में खुशहालियां प्राप्त हो। तो हम आपको बताते हैं कि दान किस समय आपको देना है। दान का विशेष ध्यान रखिए इस बात का, आपको दान देना है शाम के समय, सूर्यास्त के बाद। ये दान किसी जरूरतमंद या नवग्रह मंदिर में, और प्रयास करिए कि ये दान हम जोशी को दें। आपके जीवन में बहुत बड़ा भाग्य का परिवर्तन होने वाला है। 1 मई से देवगुरु बृहस्पति की कन्या राशि वाले जातकों पे यानी बहुत पिटारा खुलने वाला है। तो इस वीडियो को हम आगे हमारी वीडियो देखिएगा जिसमें आपको अगली राशि का फलादेश बताएंगे। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे। जय जय श्री राधे।